बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में फ्लूइड डायनामिक्स का एक टॉपिक वेंटूरी मीटर या फ्लो मीटर डिस्कस करते हैं, जो कि ये भी एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन का। अब डेफिनेशन है इस टॉपिक का कि इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फ्लो रेट थ्रू अ पाइपिंग सिस्टम। यानी ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि फ्लो रेट को मालूम करते हैं पाइपिंग सिस्टम के अंदर। एट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन पे प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो देखिए ये इस तरह से एक ट्यूब होते हैं। वन साइड इसका जो है यानी वन साइड ओपनिंग इसका ज़्यादा होते हैं और दूसरा जो है स्मॉल होते हैं। इसमें इससे ट्यूब कनेक्ट होते हैं और इसको इन दो ओपनिंग पे एक पाइपिंग के साथ जो है पाइप्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं। ये वाला ट्यूब का जो हाइट है लेट्स सपोज h1, ये h2 है। यहाँ पर फ्लूइड का जो फ्लो है ये लेट्स सपोज v1 और यहाँ पर जो फ्लो रेट है ये इसको v2 का नाम दे दिया। देखिए यहाँ पर यानी एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ग्रेटर है तो फ्लो रेट यहाँ पर कम होगा। यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम है तो फ्लो रेट यहाँ पर ज़्यादा होगा। और बर्नौलीज इक्वेशन हमें बता रही कि जहाँ पर वेलोसिटी ग्रेटर तो यहाँ पर प्रेशर जो है प्रेशर कम होगा, जहाँ पर वेलोसिटी कम तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा। जैसे कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कम है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी ये जो फ्लूइड है ये ट्यूब के अंदर ऊपर तक जो है यहाँ यानी ये फ्लूइड ऊपर तक जो है पहुंचेगा, यानी ऊपर तक जो है ये डिस्प्लेस होगा। और यहाँ पर फ्लो रेट ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम तो फ्लो जो है यहाँ स्मॉल यानी ट्यूब में स्मॉल एरिया तक जो फ्लूइड है वो ऊपर तक डिस्प्लेस होगा। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन ये है इस ट्यूब का कि इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्यूब। यानी ये फ्लो मीटर जो है ये एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब होते हैं विच नैरो यानी विच हैव नैरो इन द मिडल, यानी मिडल पे ये नैरो होते हैं, कॉल्ड थ्रोट अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन यानी इसकी मदद से हम देखिए फ्लो रेट मालूम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक मैथमेटिकल फार्मूला बना लेते हैं। उस फार्मूले की मदद से जो फ्लो रेट है हम इसको हम इजीली फाइंड कर देते हैं। और इस जो फ्लो मीटर है इसको इन दो ओपनिंग पे जो दूसरे पाइप्स है उसके साथ कनेक्ट करवाते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन हमें बता रहे जनरल जो इक्वेशन है इसका कि P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ये जनरल इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन है। देखिए अगर हम यहाँ पर गौर कर दे तो ये ट्यूब जो है हॉरिजॉन्टल है। जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो इट्स मीन यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है यानी जो हाइट का चेंज है वो ज़ीरो होगा। यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर हम H1 और H2 को इक्वल कर देते हैं यानी ट्यूब के रिस्पेक्ट से H1 बराबर होगा H2 के, यानी दोनों पोजीशन के दोनों पॉइंट्स की जो हाइट है वो सेम होगा। तो इसके लिए अगर हम लिख दें यहाँ पर कि एज ट्यूब प्लेस्ड हॉरिजेंटली, यानी ट्यूब जो है ये हॉरिजेंटली प्लेस है। तो यहाँ पर जो यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो ज़ीरो के बराबर होगा। अंडर सच कंडीशन अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें यानी यहाँ पर अगर हम H1 को H2 के बराबर कर दें, H1 इज इक्वल्स टू H2 यानी दोनों को हमने इक्वल कर दिया तो इसकी जगह पर हम H भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन के अंदर हम ये वाला वैल्यू रिप्लेस करें तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो H1 की जगह पर भी H आया इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ये टर्म इस वाले टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा और P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर आ जाएगा। असल में हमारा टारगेट है वेलोसिटी V1 के लिए इक्वेशन बनाना या V2 के लिए। या अगर हम इसके में V1 के लिए इक्वेशन बना लेते हैं तो इसमें ऐसा कर देते हैं कि वेलोसिटी को एक तरफ प्रेशर दूसरी साइड पे, तो P1 माइनस P2 ये बराबर हो जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस यानी ये रो V2 स्क्वायर प्लस देखिए ये वाला टर्म जब इस तरफ आ जाएगा तो ये प्लस है, इस तरफ आके -1/2 रो V1 स्क्वायर हो जाएगा।
इसमें से अगर हम P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 1 और 2 रो कॉमन कर देते हैं तो ये आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा। लेट्स सपोज इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ये बना हमारा इक्वेशन 1। अब अगर इक्वेशन 1 पे हम गौर कर दें तो इक्वेशन 1 में यहाँ V1 भी है V2 भी है। इसमें से ऐसा कर देते हैं कि या V1 का इक्वेशन बनाते हैं या V2 का। तो अगर हमने V1 का इक्वेशन बनाना हो तो इसमें से V2 को हमने जो है इसकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस करना होगा। अगर हमने V2 का इक्वेशन बनाना हो तो V1 का वैल्यू रिप्लेस करना होगा। तो इसके लिए हम अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ कर दें, यानी इस इक्वेशन के अंदर हमने जो है रिप्लेस करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब है इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का वो है A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, यानी एरिया ग्रेटर वेलोसिटी कम, जहाँ पर ग्रेटर एरिया कम तो वेलोसिटी ग्रेटर, यानी दोनों के प्रोडक्ट जो है हर जगह नॉन यूनिफॉर्म पाइप पे कांस्टेंट होगा। तो हमने यहाँ पर V1 का इक्वेशन बनाना है, तो अगर इसमें से हम V2 को बाहर करेंगे तो V2 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू A1 V1 डिवाइड बाई A2 आ जाएगा। अगर इसको हम प्रीवियस इक्वेशन जो है इस इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, पुट एन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारा बराबर हो जाएगा, इक्वेशन 1 है P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू ये है 1 ओवर 2 रो, और यहाँ पर देखिए V2 की जगह पर ये वाला टर्म आ जाएगा A1 V1 डिवाइड बाई A2, और इसके ऊपर स्क्वायर है माइनस V1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस टर्म का हमने LCM लेना होगा, और यहाँ पर ये पावर भी है P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 रो, यानी इसको हम A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर डिवाइड बाई A2 स्क्वायर और माइनस V1 स्क्वायर, यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर इसका LCM हम ले लें तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 रो, LCM इसका A2 स्क्वायर LCM हो जाएगा, और ये A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, यानी ये A2 इधर मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा, V1 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से ऐसा हम V1 जो है अब कॉमन रहा, तो इसको अगर हम कांस्टेंट कर दे, यानी इसका V1 को अगर हम कॉमन करें इससे, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू ये 1 ओवर 2 रो, और यहाँ पर V1 का स्क्वायर N2 A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइड बाई A2 स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इक्वेशन V1 का बनाना है, तो V1 से ये 2 भी डिवाइड में है, A2 भी डिवाइड में है, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2A2 स्क्वायर और P1 माइनस P2, यानी V1 के साथ 2 भी डिवीजन में था, ये भी डिवीजन में था, ये मल्टीप्लाई में आया। अब ये रो और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इसके साथ जो है मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा कि V1 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब हमने V1 के लिए इक्वेशन बनाना है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड पे हम रूट अप्लाई कर देते हैं तो ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यानी V1 जो है ये बच जाएगा V1 इज इक्वल्स टू, यानी देखिए यहाँ पर ये भी सिंगल टर्म है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसको ये रूट से निकल जाएगा, यानी A2 और अंडर द रूट यहाँ पर 2, यानी 2P1 माइनस P2 और डिवाइड बाई रो, यानी ये भी रूट के अंदर है, रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम जो प्रेशर है, लेट्स सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 को अगर हम रो GH1 पुट कर दें, और P2 को अगर हम रो GH2 पुट कर दें, पुट इन अबव इक्वेशन, तो अगर इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो V1 इज इक्वल्स टू A2 अंडर द रूट यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू रो GH1 माइनस रो GH2 और डिवाइड बाई यहाँ पर रो इंटू A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें से अगर हम रो G कॉमन कर देते हैं तो V1 इज इक्वल्स टू A2 इंटू 2, और यहाँ पर रो G हमने कॉमन किया तो H1 माइनस H2 आ जाएगा, और डिवाइड बाई रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर हो जाएगा अंडर द रूट। तो ये रो के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो फाइनल इक्वेशन है V1 इज इक्वल्स टू A2 अंडर द रूट यहाँ पर 2G H1 माइनस H2 डिवाइड बाई A1 स्क्वायर, यानी A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर।
इस इक्वेशन में अगर हम डायग्राम पे गौर कर दें तो डायग्राम के अंदर जो है हमारे पास लेट्स सपोज ये तो यहाँ से यहाँ तक h1 है, ये h2 है, तो रिमेनिंग हाइट जो है यानी h1 माइनस h2 को हम h भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर यानी h1 माइनस h2 की जगह पर यानी h1 माइनस h2 की जगह पर हम h भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो v1 इज इक्वल्स टू a2 अंडर द रूट 2gh डिवाइड बाई a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। तो सो दिस इज इक्वेशन 2। by using equation 2 we can find यानी flow rate find the flow rate यानी हम flow rate मालूम कर सकते हैं inside the tube यानी inside पाइपिंग सिस्टम, यानी जो पाइपिंग सिस्टम है इसके अंदर जो हम फ्लो रेट है इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट वेंटूरी मीटर रिलेटेड या जो फ्लो मीटर है। अल्लाह हाफ़िज़।